तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग डीडेफ प्लास्टिक्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये डीडेफ प्लास्टिक्स के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे एंड समझेंगे कि आखिरकार क्या इस कंपनी में आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं। एंड अवर सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कंपनी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ पे है, कहाँ पे आप बाइंग प्लान कर सकते हो एंड ऑलरेडी अगर आपके पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है तो कहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हो। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस कंपनी की नेम से तो साफ साफ पता चल ही रही है कि ये कंपनी प्लास्टिक से रिलेटेड कामकाज करती है। लेकिन अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो डीडेफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पॉलीमर कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स तो इंडिया में सेल करती ही है एंड उसके साथ साथ ये कंपनी बाहर भी अप्रोक्सीमेटली और 50 देशों में अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करती है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 958 करोड़ का है इस कंपनी का मार्केट कैप। स्टॉक का पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 13 का। आरओसी 44.6% है एंड आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी है 28% का। लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न है 34.8%। बुक वैल्यू से कंपनी अभी बहुत ही ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देता है। डिविडेंड यील्ड 0.24% का है। फेस वैल्यू ₹1 का है एंड डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 का है। सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी अभी बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है मेरे लिए। मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो पॉजिटिव्स में तो कुछ भी नहीं है। बाकी अगर नेगेटिव्स में देखा जाए तो कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। तो अभी अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट तो अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर दिसंबर 2022 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 655 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था एंड अप्रॉक्सीमेटली 23 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था बैक इन दिसंबर 2022। तो अभी अगर ये दिसंबर 2021 की क्वार्टर एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2021 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 534 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 645 करोड़ का सेल्स। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो दोनों ही केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केसेस में पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। बाकी अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो दिसंबर 2021 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। सितंबर 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रहा है। बाकी अगर करंट टीटीएम की प्रोजेक्शंस के बारे में बात करें अभी तक मार्च 2023 की रिजल्ट आउट नहीं हुई है, सो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर 2023 की भी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो सेल्स के मामले में भी करंट टीटीएम का जो प्रोजेक्शन है मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो फिगर्स है वो आगे है। यहाँ पे देख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2460 करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट करने वाला है एंड अप्रॉक्सीमेटली 74 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से बेटर है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मतलब ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है, क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में ही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। बाकी मार्च क्वार्टर का आउट होते ही मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब एक रिजल्ट का अलग वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए FY 2023 की हाफ ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है। बाकी अगर यहाँ पे कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। FY 2022 के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक साल पुरानी बात है। अभी तो फाइनेंशियल ईयर 2024 भी चालू हो गया, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। इसके बारे में भी मैं यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। बाकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2023 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुका है एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेटा जो है वो थोड़ा सा मिसमैच करता हुआ यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 74.84% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 25.15%। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। आई गेस यहाँ पे कोई ग्लिच है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डेटा एकदम मैच कर रहा है। सितंबर क्वार्टर का जो डेटा है वो यहाँ पे एकदम मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 25.15 प्लस 74.84 जो है वो होता है 99.99%। सो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है यहाँ पे।
बाकी ठीक है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी ठीक ठाक किया है, यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। प्रमोटर्स का होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 75% के आसपास है, पब्लिक का होल्डिंग 25% के आसपास है। देखते हैं कि ये ग्लिच है कि मतलब यही नॉर्मल है, वो तो कंपनी की तरफ से जब प्रॉपरली रिजल्ट आउट होगा, जो पीडीएफ आएगा उसमें पता चल ही जाएगा। बाकी आई गेस इट्स अ ग्लिच, ऑब्वियसली 99.99% टोटल थोड़ी ना होता है, टोटल 100% ही होगा। हो सकता है कि यहाँ पे 74.85 हुआ है, ये भी हो सकता है कि ये 25.16 की जगह पे यहाँ पे 15 प्रिंट हुआ है, कुछ भी हो सकता है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी ठीक ठाक किया है, पैसा लगाने लायक कंपनी डेफिनेटली है। कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी बढ़िया है, आरओ से भी बढ़िया है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है, लास्ट 6 मंथ्स का रिटर्न भी बढ़िया है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी ठीक ठाक है, बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ट्रेड करे है, लेकिन दिसंबर क्वार्टरली का जो ग्रोथ था वो भी बहुत ही बढ़िया है। बाकी मार्च क्वार्टरली में क्या होने वाला है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आई होप अच्छा ही होगा। देखते हैं भाई, मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होते ही मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी तक मतलब दिसंबर क्वार्टरली का जो रिजल्ट देख के तो ये दिसंबर क्वार्टर तक का रिजल्ट देख के तो यही लग रहा है कि कंपनी बढ़िया है, पैसा लगाने लायक है। डेफिनेटली आप इसमें पैसा लगाना कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन पैसा तभी लगाना आफ्टर कंसल्टिंग योर फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं यहाँ पे कोई भी ये नहीं बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पैसा फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद या तो फिर अपनी खुद की रिसर्च ऐड करने के बाद ही लगाना। बाकी अकॉर्डिंग टू मी ये कंपनी पैसा लगाने लायक है, मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पैसा मत लगाना यहाँ पे। मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है ये, अब पैसा लगाना कंसिडर करके चल सकते हो इस कंपनी में। तो ये तो हो गया इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएसए के डेली चार्ट पे। तो इस कंपनी को देखो, ये कंपनी अभी हाल ही में ही लिस्टेड हुआ है, इस कंपनी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। अप्रॉक्सीमेटली ये कंपनी 26 जुलाई 2022 को लिस्ट हुआ था, पब्लिकली लिस्टेड हुआ था, उसके पहले तो आईपीओ आ गया था। सो पब्लिकली लिस्टेड ये कंपनी 26 जुलाई 2022 को हुआ था, मतलब स्टॉक मार्केट में ओपन टू ऑल 26 जुलाई 2022 को हुआ था ये कंपनी। बाकी अगर देखा जाए तो ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली सितंबर से ही टोटली साइडवेज हुआ पड़ा है, कभी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, मतलब साइडवेज हुआ पड़ा है, टोटली चॉपी मूवमेंट है। सो रेजिस्टेंस यहाँ पे है 52 वीक हाई कंपनी का, 52 वीक हाई क्या मतलब ऑल टाइम हाई यहाँ पे है कंपनी का। एंड यहाँ पे है ये जो कंसोलिडेशन जोन है या फिर नो ट्रेडिंग जोन है इसका, वेट अ सेकेंड, हाँ भी लग गया, इसका सपोर्ट बेस। ओके, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। इसके बीच में मैं ट्रेड लेने के लिए मना करूंगा, अगर कोई फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहा है तो इसके बीच में मैं ट्रेड लेने के लिए मना करूंगा। अगर रियली लॉन्ग टर्म के लिए कोई जाना चाहता है तो डेफिनेटली इस सपोर्ट बेस के आसपास एंट्री बना सकता है। यहाँ पे मैं एंट्री लेने के लिए मना करूंगा इस सपोर्ट बेस के आसपास, या तो फिर इस रेंज के आसपास वो बंदा यहाँ पे एंट्री ले सकता है अगर कोई लॉन्ग टर्म, मतलब अगर किसका डेफिनेटली भरोसा है इस कंपनी के ऊपर कि वो बंदा इसको 10-15 साल के लिए होल्ड करके रख सके, या तो फिर एटलीस्ट 5-10 साल के लिए होल्ड करके रख सके, तो डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट के आसपास वो बंदा एंट्री ले सकता है इस कंपनी में। क्योंकि जितना नीचे मिलेगा, अगर भरोसा है कि अगले आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये कंपनी ऊपर जाएगा, तो जितना नीचे मिलेगा उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली पोजीशन बना सकते हो फॉर रियली लॉन्ग टर्म। बाकी अगर शॉर्ट टर्म है तो फिर मिड टर्म के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डेली हाई क्रॉस करने दो, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट होने दो, 109 110 के ऊपर जाने दो इस कंपनी को, उसके बाद ही इस कंपनी में ट्रेड लें। क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से ये कंपनी यहाँ पे इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है आगे और भी 6-7 महीने ये कंपनी इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे, मतलब साइडवेज ही ट्रेड करे। तो सिंपली ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है अभी। अगर फ्रेश एंट्री करने के बारे में सोच रहा है फॉर शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म तो अभी ट्रेड मत लो, ब्रेकआउट होने दो, उसके बाद ही ट्रेड लेना। बाकी अगर ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है एंड अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का था तो मैं यही बोलूंगा कि एकदम ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 100 to 105 के बीच में आप अभी प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हो इस कंपनी में। बाकी अगर आप लोगों ने यहाँ पे कहीं पे बाय किया था तो भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एग्जिट कर जाओ, जब ब्रेकआउट होगा तो फिर से ट्रेड ले लेना। क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा, अगर यहाँ पे नीचे भी चला जाता है, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो जाता है तो वेस्ट ऑफ मनी होगा। बाकी अगर साइडवेज हो जाता है तो वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी दोनों ही होने वाला है। एंड ये भी गारंटेड नहीं है कि साइडवेज जाने के बाद ये कंपनी ऊपर के साइड पे ही ब्रेकआउट देगा। सो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो भी करना सोच समझ के करना। देखो अगर आप वेट अ सेकंड, चार्ट को मैं सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपका एंट्री यहाँ पे कहीं पे है एंड अगर आप इसको शॉर्ट टर्म या तो फिर मिड टर्म के लिए बाय किए थे तो आपका बस मतलब कुछ ना कुछ तो वेस्ट होने ही वाला है। अगर नीचे चला जाता है तो वेस्ट ऑफ मनी होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस होगा ऑब्वियसली, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बाकी अगर साइडवेज हो जाता है तो वेस्ट ऑफ मनी
के साथ साथ वेस्ट ऑफ टाइम भी होने वाला है। तो सिंपली मैं यही बोलूँगा, एग्जिट कर जाओ, ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा। मैक्सिमम 10 रुपीज़ का लॉस होगा यहाँ पे, मैक्स टू मैक्स पर शेयर 10 रुपीज़ का लॉस होगा, ज़्यादा लॉस नहीं है। बुक करके एग्जिट कर जाओ, जब ब्रेकआउट होगा तो फिर से एंट्री ले लेना, बाकी आपका पैसा है, आगे आपकी मर्जी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।